कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में भारत बंद का ऐलान। किसान संगठन आज देश भर में करेंगे प्रदर्शन। कृषि कानून रद्द करने की है मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों ने भी दिया समर्थन। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी समेत आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु की सरकारें भी बंद को दे रही हैं समर्थन। किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। लाल किले पर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एमपी के किसान भोपाल की करौद मंडी में विरोध करेंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तोमर ने कहा सरकार किसानों से आगे भी बातचीत जारी रखेगी। मध्य प्रदेश में आज महा वैक्सीनेशन अभियान 4.0। प्रदेश में 100% लोगों को पहली डोज लगाने का है लक्ष्य। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब तक वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों से पहली डोज लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और आम लोगों से अपील की है कि सरकार महा वैक्सीनेशन अभियान कर रही है। अब ना कोई छूटे नारे के साथ संकल्प लिया है, आप भी वैक्सीन लगवाइए। जनदर्शन यात्रा के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन पहुंचेंगे, जहां झिरनिया और भीकन गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 40 किलोमीटर की जनदर्शन यात्रा करके झिरनिया से भीकन गांव जाएंगे। सीएम शिवराज झिरनिया की संबल योजना में हितग्राहियों और भवन निर्माण के श्रमिकों के खाते में 321 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। झिरनिया से 12 विद्युत ग्रिड का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनदर्शन यात्रा कल। झिरनिया और भीकन गांव में कार्यक्रम का आयोजन। 40 किलोमीटर की जनदर्शन यात्रा करेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में आज से बिजली व्यवस्था चरमरा सकती है। प्रदेश के 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एमपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारी बिजली कर्मचारियों में संविलियन की मांग कर रहे हैं। इस कंपनी के चलते 23 अगस्त को ऊर्जा मंत्री ने निराकरण का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई। भोपाल के नीलम पार्क में विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। कहा सरस्वती शिशु मंदिर में बचपन से ही बच्चों के मन में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते हैं। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा जो व्यक्ति भारत में आतंकवाद का समर्थन करता है वो आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। भोपाल में दिग्विजय सिंह का बीजेपी और संघ पर निशाना। कहा सरस्वती शिशु मंदिर में नफरत के बीज बोए जाते हैं। पीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह बताएं राष्ट्रवादी लोग कहां तैयार होते हैं। शिशु मंदिर पर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की पूजा करते हैं। दिग्विजय सिंह की भलाई इसी में है कि वो हिंदुस्तान को समझें और भारतीय संस्कृति को समझें। सागर में हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम में बोले रामेश्वर शर्मा शिशु मंदिर में भगत सिंह की पूजा होती है। शिशु मंदिर पर बोलना बंद करें दिग्विजय सिंह। हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोले। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा दिग्विजय जी शिशु मंदिर में बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर देशभक्ति की पाठशाला है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन समेत 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुलाब का असर बस्तर संभाग के सभी जिलों में दिखेगा। रविवार शाम आंध्र ओडिशा के तट से टकराया चक्रवाती तूफान गुलाब। कई इलाकों में तेज बारिश शुरू। 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वहीं ओडिशा में शुरू हुआ चक्रवात गुलाब का लैंडफॉल। आंध्र प्रदेश में 2 मछुआरों की मौत। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के सीएम से की बात। जशपुर के दिव्यांग सेंटर में बच्ची से रेप और छेड़छाड़ की घटना को लेकर सरकार सख्त है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को सरकारी छात्रावास के आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को शासकीय छात्रावास के निरीक्षण के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने और हॉस्टल्स में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर या अनैतिक गतिविधि पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुरैना में रोटरी हैप्पी स्कूल का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकार्पण किया है। रोटरी क्लब ने सरकारी स्कूल का 10 लाख में कायाकल्प किया। प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं अब यहां पर मिलेंगी। फिर चर्चा में पथरिया विधायक रामबाई। पंचायत सचिव रोजगार सहायक से वापस कराए पैसे, आटे में नमक बराबर भ्रष्टाचार करने का दिया था विवादित बयान। रायपुर में कोरोना काल में 20 करोड़ के लिए घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप। कहा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ। पहले 36 रुपए के हिसाब से तो बाद में 89 रुपए के हिसाब से खरीदी गई थी। नेता प्रतिपक्ष की किट खरीदी में घोटाले के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने कहा आरोप बेबुनियाद हैं। कोरोना के शुरुआती काल में टेस्ट किट महंगे थे। इंदौर में जानलेवा साबित हो रहे हैं बारिश से बने गड्ढे। बबरकुआ इलाके में गड्ढे में गिरने से छात्रा की जान गई। बाइक पर भाई के साथ खाना खाने बाहर निकली थी छात्रा। इंदौर में जानलेवा गड्ढों पर जनता के बाद नेताओं की भी नाराजगी। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा जल्द ही सभी सड़कों को व्यवस्थित किया जाएगा। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। कहा एक सीएम खुद को भाटो कहलवाना पसंद करते हैं, अब सीएम काका कहलवाना पसंद करते हैं। वक्त बताएगा काका जिंदा रहेंगे या बाबा। रायपुर के पंडो जनजाति के मुद्दे पर रमन सिंह ने साधा निशाना। कहा राहुल जी अपने सीएम भूपेश बघेल की उपलब्धि देखिए। 4 महीने में कुपोषण से 23 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर के पंडो जनजाति के 20 परिवारों के तोड़े गए घर। वन विभाग की टीम ने जंगल की जमीन से हटाया कब्जा। पंडो में वन विभाग की मांग पूरी न करने पर मारपीट और बेघर करने का आरोप। मध्य प्रदेश में 14 नवंबर को होगी बाल कांग्रेस का गठन। कांग्रेस ने सितंबर में गठन किया था। दावा ऐसा किया जा रहा है पूर्व मंत्री बाला बच्चन को इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश में चरमरा सकती है बिजली व्यवस्था। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आउटसोर्स कर्मचारी। बिजली कंपनियों में संविलियन के कर रहे हैं। भोपाल में कोरोना योद्धा और रुके हुए डीए की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी शिक्षक कांग्रेस। सरकार के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। दमोह में खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ ने नगर पालिका का पिंडदान किया। परंपरा के मुताबिक गरीबों को भोज भी कराया। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट दिखाया। भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह सस्पेंड। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे डिप्टी डायरेक्टर। मंडला में ट्रैफिक पुलिस चला रही हादसों से बचने के लिए जागरूकता अभियान। ट्रैफिक नियम और सुरक्षा उपायों की दी जा रही है जानकारी। ट्रैफिक पुलिस की पहल लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। उज्जैन में एक महिला अपने बच्चे के साथ ढाबा मालिक पर सामान नहीं देने का आरोप लगाते हुए ट्रक के नीचे लेट गई, जिसके चलते करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। बैतूल में झाड़ियों में एक बच्ची मिली। भोपाल के नागपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 47 पर कुछ युवाओं ने देर शाम बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। बलरामपुर जिले ने कुदरत का कहर देखने को मिला है। आसमान से मौत बरसी। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई। दुप्पी गांव में एक ही परिवार के लोग खेत में आलू बो रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। 4 लोग इसमें मृत पाए गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। खरगोन में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसपी को हटाया। मामले में सीएम ने 4 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। भोपाल में इंसाफ नहीं मिलने से परेशान शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। पीड़ित का आरोप। उसका बयान तो दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पीड़ित का इलाज अस्पताल में जारी है। कटनी में सीवर लाइन के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा। सीवर प्लांट लगाने के पहले से ही विरोध किया जा रहा था। कवर्धा में बंदरों का शिकार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एयरगन, छर्रे और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। आरोपियों ने 15 बंदरों के शिकार की बात कबूली। रायसेन के पगनेश्वर में संपेल में चल रही सिंचाई योजना बंद। 9 गांव की हजारों एकड़ फसल रह गई आधी।
बिजली बिल नहीं देने के चलते बंद हुई योजना। भोपाल में 12 साल की बच्ची से रेप, 51 साल के रिश्तेदार पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, 1.5 साल से रेप कर रहा था आरोपी। नीमच में एक महिला कांस्टेबल के साथ गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने लिया एक्शन। पुलिस ने मेन आरोपी पवन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर में दिव्यांग बच्चियों की यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। जशपुर कलेक्टर और एसपी से 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। छतरपुर में मंदिर में डांस का वीडियो बनाने पर आरती साहू नाम की युवती ने माफी मांगी। जनराय टोडिया मंदिर परिसर में बनाया था डांस का वीडियो, हिंदूवादी संगठनों ने किया था विरोध। रतलाम में पति के प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने कोर्ट में केस किया तो पति ने अपने दांतों से पत्नी की नाक काट ली। भिंड में रौन थाना परिसर में वायरलेस टावर पर गिरी आकाशीय बिजली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना किया बंद। बिहार के बगहा में गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 2 करोड़ की संपत्ति जलकर खाक। यूपी चुनावों से पहले बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, सोमवार को कैबिनेट में शामिल किए गए 7 नए चेहरे, जितिन प्रसाद को भी मिला मौका। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सबूत जुटाने में लगातार जांच तेज हो रही है। आज दोबारा बट जाएगी फॉरेंसिक विभाग। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब प्रयागराज के एक आश्रम पर टिकी सीबीआई की सुई। आश्रम में अक्सर जाया करते थे महंत नरेंद्र गिरी। यूपी में धर्मांतरण के मामले में 3 और गिरफ्तार। आरोपियों पर धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए फंडिंग लेने के आरोप, 20 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग का पता चला। आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने की ओर बड़ा कदम, कागजी कार्रवाई से भी मरीजों को मिलेगा छुटकारा। अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी रविवार देर शाम दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। संसद में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। पार्टी के 80 नेता भवानीपुर विधानसभा के 80 अलग अलग इलाकों में करेंगे प्रचार। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। इंडियन बैंक एसोसिएशन की बैठक में निर्मला सीतारमण ने फिर दोहराई विकास की बात। चलती रहेगी वोडाफोन आइडिया कंपनी के सीईओ रविंदर ठक्कर का बड़ा बयान। किसी भी टेलीकॉम कंपनी के अधिग्रहण में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं। निवेशकों की पसंद म्यूचुअल फंड, 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट्स खुले। विदेश में आने वाली डिवाइस के नियम, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही बेचे जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एचडीएफसी बैंक के विस्तार का प्लान, अगले 2 साल में 2 लाख गांव में बैंकिंग सेवा का विस्तार करेगी एचडीएफसी बैंक। आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लगाई हार की हैट्रिक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 54 रन से हराया। रविवार को आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की रोमांचक जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया।